वक्फ से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर क्या है जरा जान लीजिए। वक्फ कानून को लेकर आपको बता रखे गए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे गए विधायक आरिफ मसूद। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर याचिका लगा रखे गए। 15 अप्रैल को याचिका पर सुनवाई होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रखेंगे, मध्य प्रदेश से वक्फ कानून को लेकर यह पहली याचिका लगाई गई है और सुप्रीम कोर्ट ये याचिका पहुंच चुकी है। यानी वक्फ संशोधन बिल जो अब कानून में तब्दील हो चुका है उसे लेकर किस तरह से अब सियासत देखने को मिल रही है उसे आप इस लिहाज से भी समझ सकते हैं कि अब वक्फ कानून को लेकर कोर्ट का दरवाजा कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने खटखटा दिया है। और अब देखने वाली बात होगी कि उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान किस तरह की बातें निकलकर सामने आती है। तो वक्फ कानून को लेकर यह समझना होगा कि जहां एक तरफ वक्फ कानून के लागू होने के बाद एक तबका इसका स्वागत कर रहा है, इसके स्वागत सत्कार को लेकर तैयारियां कर रहा है, इसकी जो जानकारियां हैं वो आम लोगों तक पहुंचा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि एक वर्ग इस पूरे कानून को लेकर विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं आपको यह भी बता देते हैं कि कैसे अब वक्फ कानून को लेकर जांच पड़ताल की बात कही जा रही है। वक्फ बिल पास हो चुका है और यह कानून बन चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश में कुल वक्फ की 23,118 संपत्तियां हैं, जिनमें से 14,986 संपत्तियों की जांच होगी। वहीं सत्यापन भोपाल में 777 जो जमीन है, जो संपत्ति है, उसकी होते हुए नजर आई है। यानी समझा जा सकता है कि वक्फ के कानून बनने के बाद अब ये लिस्टों पर बात हो रही है और इन आंकड़ों पर बात हो रही है और तैयारी अब इस लिहाज से हो रही है कि इनकी जांच कराई जाए और अगर अवैध है तो फिर उन्हें वापस लिया जाए और उन्हें जो सही लोग हैं उन्हें पहुंचाया जाए। आगे बढ़ते हैं। वक्फ बिल पास होने के बाद अब मध्य प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की जांच शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश में जांच के लिए सूची तैयार हुई है। जानकारी के मुताबिक 2000 लोगों की सूची तैयार की गई है। जो कब्जा नहीं छोड़ते तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। केवल भोपाल के 81 गांव में 777 संपत्तियों का सत्यापन पूरा हो चुका है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के मुताबिक सूची में सबसे ज्यादा कांग्रेस के नेता शामिल हैं। यानी अब समझ लीजिए कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ये कह रहे हैं, सनवर पटेल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं भोपाल से, उन्होंने विस्तार न्यूज से बातचीत में क्या कुछ कहा आपको सुनवा देते हैं। वक्फ बोर्ड के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष सनवर पटेल हमारे साथ मौजूद है, उनसे सीधे बात करते हैं। सर, वक्फ बोर्ड ने अभी तक कितने जो जमीन है उनको लिस्टिंग की है, कितने लोगों का नाम लिस्ट में तैयार किया? हमने 2000 से ज़्यादा लोगों को चिन्हित किया है और एक सप्ताह के अंदर अंदर हम इन 2000 लोगों को नोटिस देने वाले हैं। नोटिस के माध्यम से इनसे कह रहे हैं कि आप या तो वैधानिक रूप से भारत सरकार के पट्टा नियम संशोधित 2020 के अनुसार हमारे किराएदार बनिए, वरना या कब्जा छोड़िए, और अगर ये दोनों नहीं करेंगे तो जो हमारा वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 आया उसके तहत आपके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं? हाँ, निश्चित रूप से अधिकांश लोग वही हैं। आप देखिए, रियाज खान कांग्रेस के घोषित नेता जिन पर 7 करोड़ 11 लाख की आरआरसी जारी हुई है, अल्ताफ काजी जिनके ऊपर 1 करोड़ 84 लाख की आरआरसी जारी हुई, जो कांग्रेस के घोषित नेता है। इकबाल खान 1 करोड़ 19 लाख इंदौर के बड़वाली चौकी के, ये भी कांग्रेस के घोषित व्यक्ति है। तो अधिकांश कांग्रेस और उनसे समर्थित लोग हैं और मैं इनको ताकीद करता हूँ कि अब आपने 70 साल तक गड़बड़ कर ली, अब आपका पेट भर गया होगा, अब आप मान जाइए। और अगर अभी भी आप ये तय करेंगे कि आपका पेट नहीं भरा है तो कानून फिर आपका पेट भर देगा। ये थे वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष सनवर पटेल, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो लिस्ट है वह तैयार कर दी गई और बहुत जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन पुनीत के साथ विवेक राणा, विस्तार न्यूज, भोपाल। तो एक तरफ समर्थन नजर आ रहा है और दूसरी तरफ विरोध की तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं, जहां लगातार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड विरोध में अब सड़कों पर उतर आया है, धरना प्रदर्शन कर रहा है। तो वहीं विरोध करने वालों पर मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने तंज कसा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवा देते हैं। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड ने पूरी सूची तैयार की है, करीब 2000 लोगों का नाम चिन्हित किया है। हमारे साथ मंत्री विश्वास सारंग मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, संपत्ति को लेकर सूची पूरी तैयार की गई है और अब एक्शन की कार्रवाई है। अब देखिए, जो वक्फ बोर्ड ने सूची तैयार की है वो होगी ऑथेंटिक ही, और ये इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं है, क्योंकि वक्फ की संपत्ति पर बेजा कब्जा तो कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं ने किया ही है। वो तथाकथित नेता जो कि मुस्लिम कौम को गुमराह करके राजनीति करते हैं, उनका इतिहास उठाकर देखें तो वो बेजा कब्जा से ही तो बड़े आदमी बने हैं।
उनके बच्चों को यदि तालीम मिल रही है तो वो बेजा कब्जा करने के कारण ही है। अब यदि सामने दूध का दूध और पानी पानी आ रहा है तो उनके पेट में दर्द हो। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें तो धरना उनका जारी है, आज भी धरना है, रोज 2 घंटे धरना देंगे। आप क्या देख लेना, धरने में जितने मंच पर बैठे हैं ना, वो वही होंगे जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया। उनके पेट में दर्द इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब उनकी कलई खुलने वाली है। तो सुना आपने विश्वास सारंग को, आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि मंच पर वही लोग बैठे होंगे जिनको वक्त से फायदा है, यानी अवैध कब्जे से जिन्हें फायदा हो रहा है, और वही लोग यहां इस विरोध के धरने में शामिल हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सनवर पटेल सूची बनाते हुए नजर आ रहे हैं, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और वो कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए और जो अवैध संपत्ति है वो लौटाई जानी चाहिए। चलिए हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, सवाल तो यही खड़ा होता है कि अभी भी आप कानून बनने के बाद लोगों तक सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है, क्या इसको लेकर काम हो रहा है? और अवैध संपत्तियों की जो सूची का जिक्र सनवर पटेल कर रहे हैं, किस किस के नाम हैं, सूची भी जरा दिखा देनी चाहिए आम लोगों को। बिल्कुल सही बात है दीपेश, जब से ये कानून पास हुआ है लगातार मुस्लिम वर्ग के लोग विरोध कर रहे हैं और सरकार उनको बता रही है कि ये उनके हक का नियम है और इसी नियम के तहत उन्हें प्रॉपर्टी दी जाएगी। लेकिन सबसे एक बड़ी बात है कि करीब 2000 से अधिक ऐसे लोग हैं जिन्होंने वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करके रखा है और इनके खिलाफ अब कार्रवाई की तैयारी हो रही है। सर्वे लगभग पूरा हो चुका है, आने वाले 2 से 4 दिनों के भीतर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों को नोटिस भी भेज दिया गया है जो लंबे समय से वक्फ बोर्ड को किराया नहीं देते, और इस मामले में सनवर पटेल ने स्पष्ट किया है कि बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने कई सालों तक वहां पे कब्जे किए और वक्फ बोर्ड को इसकी रकम नहीं दी है, उनके खिलाफ भी वसूली की बात की जा रही है। दूसरी तरफ एक जो बात है कि धरना प्रदर्शन हो रहा है, जब से इस कानून को लेकर चर्चा हुई है तब से लगातार कानून बनाए जाने से पहले और अभी जब कानून लागू हो गया है, वक्फ संशोधन बोर्ड की तरफ से जब ये अधिनियम लागू किया गया है, अब भी विरोध किया जा रहा है। भोपाल की सड़कों में रोजाना धरने प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लगातार सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार उन्हें बता रही है कि जो लेकिन विवेक में ये समझना चाह रहा हूं कि सनवर पटेल जिस सूची का जिक्र कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि एक सूची तैयार हुई है, 2000 से ज्यादा लोग हैं, कांग्रेस के नेताओं के नाम उसमें ज्यादा हैं, आरोप लगा रहे हैं, वो सूची कहां है? सनवर पटेल क्या वो सूची दिखाएंगे? कब जारी करेंगे? इसको लेकर कोई बात की होगी उन्होंने? बिल्कुल 4 से 5 दिनों के बाद वक्फ बोर्ड इन सूचियों को जारी करेगा। करीब 2000 से अधिक ऐसे बकायेदार हैं जो सालों से वक्फ की संपत्ति पे कब्जा करके रखे हुए हैं और बोर्ड को रकम नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे तमाम लोगों की सूची बन चुकी है। बिल्कुल, तो ये सूची तैयार हो चुकी है, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि वक्फ बोर्ड अब इस सूची को लगभग 4 से 5 दिनों में जारी करने की बात कर रहा है, तो अब वो देखने वाली बात होगी कि कब ये सूची जारी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक के साथ तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।